आज मैं फिर एक नए मौजू के साथ, वो बात यह है कि एक हमारा मुस्लिम भाई मुफ्ती साहब से सवाल ये कर रहा है ट्रिपल तलाक के सिलसिले में। उसने मौलाना इसरार साहब की एक क्लिप सुना जिसमें ट्रिपल तलाक के बारे में वो बोल रहे हैं। तो उसका कहना यह है कि हमने इसरार साहब के ज़बानी ये सुना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ट्रिपल तलाक का मामला उन्होंने नाफिज किया और उसमें साथ साथ उन्होंने 100 करोड़ की सज़ा भी नाफिज की। लेकिन आगे चल के अब हिंदुस्तान में इस दौर में क्यों उलमा ने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, क्यों बदल दिया है? तो इसका जवाब मुकम्मल मुफ्ती साहब ने दिया है। फिर आगे ये भी है कि मॉब लिंचिंग के बारे में वो सवाल करता है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जगह जगह पे जो मॉब लिंचिंग हो रही है तो इसका बचाव का सामने वाला कर सकता है। इस सिलसिले में मुकम्मल जवाब आप पूरे वीडियो के साथ जुड़े पहले रहें। बाकी ठीक फिर है। देखेंगे जी। ओके। आप पहला 3 सबसे छोटे-छोटे छोड़ के एक बड़ा वाला कर लें। जी। नहीं, 2 तो एक तो मुफ्ती साहब से है और 2 सवाल आमिर साहब चले आप आप भी दे शुरू तो सकते करें, हैं। शुरू जी, करें। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक इसार हक साहब का वीडियो सुना था यूट्यूब पे, वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे बात हो रही थी। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, वो भी दे सकते हैं और वो एप्लीकेबल होगा। और ये अब हज़रत उमर के ज़माने में ये इम्प्लीफाई किया गया था इसे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जब हज़रत उमर ने इसे इम्प्लीमेंट किया तो साथ में 100 कोड़े या एक हद मुतय्यन किया था, जो बाद में हमारे हिंदुस्तान के उलमाए किराम आगे चल के इसको जो हद था वो ख़त्म कर दी है। तो इसकी सच्चाई कहाँ तक है और इसके पीछे क्या दलील है और क्या क्या है ये मैं आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के उलमाए किराम को हद नाफिज करने या हद खत्म करने का इख्तियार है? मुफ्ती साहब इस चीज़ का तो मुझे कोई वो नहीं है, ब इसके बारे में आप तफ़सील से बता दें, मुझे नहीं, उस पे ये एतमाद है। कॉमन सेंस ही बात है ना। अगर कोई आदमी कह रहा, आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर इरशाद साहब ने ये बात कही है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि वो इतनी हल्की बात कहेंगे कि उलमा ने आगे जाकर हद को हिंदुस्तान के उलमा ने खत्म कर दिया। हिंदुस्तान के उलमा को इख्तियार ही नहीं है कि वो हद नाफिज करें या हद खत्म करें। कानून उनके हाथ में नहीं है, वो कानून नहीं बनाते। पर्सनल लॉ तो यानी हुकूमत जो है खत्म करने के चक्कर में है। आप बात कर रहे हैं फौजदारी कानून का, तो ये तकरीबन बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के जमाने में 100 कोड़े ताजीरन नाफिज किए गए थे, हद्दन नहीं। ताजीर कहते हैं कि अगर हुकूमत वक्त मुनासिब समझे तो किसी भी जुर्म के ऊपर कोई सजा मुंतखब कर सकती है, सजा दे सकती है, और आगे आने वाली हुकूमत उस ताजीर को बाकी भी रख सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है। हद वो है कि जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत में आ जाए, अब उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसको उन हुदूद को लाना पड़ेगा, लेकिन ताजीर को खत्म कर सकते हैं। ताजीर का लफ्ज कानून की जबान में कोई नया लफ्ज नहीं है। आज भी कहते हैं ताजीरात हिंद के तहत ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंडिया में भी इस्तेमाल होता है आज के दौर में भी। तो ये उसका जवाब है। ठीक है। मुफ्ती साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान में माहौल बहुत हद तक मॉब लिंचिंग या अलग-अलग जो महापंचायत होता है और मुसलमानों के ऊपर हमले किए जाते हैं। हम्म तो कई मर्तबा ये होता है कि आप उसको रिटेलिएट नहीं करें। लेकिन सेल्फ डिफेंस में हम रिटेलिएट कर भी सकते हैं। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन देती है और डिफेंस में और हमारा इस्लाम भी ये चीज़ जहाँ तक मैंने सुना है कि ये इसकी इजाज़त देती है। अब मेरा हम्म क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं सिर्फ कोई मॉब लिंचिंग करने आ रहा हूँ, 2-4 बंदे हैं, मेरे घर में कुछ हादसात हुए, मैंने सेल्फ डिफेंस में कुछ एक्शन लिया और बाद में हमें ये खतरा है कि ये आगे चल के ये राइट में तब्दील हो सकता है, जिसमें आम बेगुनाह मुसलमानों की भी जान जा सकती है। तो क्या वहाँ पे हम सेल्फ डिफेंस अपना जारी रख सकते हैं या उसको कंप्रोमाइज़ देखें, कर सकते आई हैं? डोंट नो कि सेल्फ डिफेंस जारी रखने का क्या मतलब है, लेकिन आपको जो लॉ परमिट करता है वो ये कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस होता ही उस वक्त है जब आपके ऊपर अटैक हो। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है मेरे ऊपर अटैक हो, लिहाजा मैं पहले ही इस आदमी को निपटा दूं, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आप अंडर अटैक हैं, अब आप अपना दिफा कर रहे हैं, उस दिफा में आपने सामने वाले को निपटा दिया, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा अदालत में। ऐसा नहीं है कि अदालत में केस नहीं जाएगा, अदालत में आपको फिर भी साबित करना पड़ेगा कि जो कदम आपने उठाया वो सेल्फ डिफेंस में उठाया। तो यानी जो कानून है, दस्तूर है, वो उसकी इजाजत देता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात आपने वाज़ा कर दी, हम्म, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सेल्फ डिफेंस में मैंने कुछ किया, जवाबी कार्रवाई कुछ किया जब मेरे पे हमला जी हो रहा था, जी। अब मैंने सामने वाले के साथ कुछ कर दिया, तो बाद में एक बड़ी मॉब जो है, आकर के दंगा करती है। अक्सर ही हाँ हिंदुस्तान ठीक है, में मतलब ये ये देखें, पैटर्न माना जाता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड वो करता है, डिफर।
एक आदमी को लगता है और उसने ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे मेरी जान ज्यादा अजीज है, मुझे मेरे बच्चों की जान ज्यादा अजीज है, मैं अगर इनको डिफेंड आज नहीं करूंगा तो हम सब मर जाएंगे, ठीक है, फसादात नहीं होंगे लेकिन हम जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है, और आपने कदम उठा लिया और अपने आप को डिफेंड किया, अपनी फैमिली को डिफेंड किया। अब बाद में जो भी होता रहे, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एक आदमी उस सिचुएशन में जो है वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना चाहिए। इसके ताल्लुक से आप उलमा के पास ना आए या इस्लाम के पास ना आए कि नहीं जी, अगर एक आदमी ये सोच रहा हो कि हो सकता है फसाद हो जाए तो क्या करना चाहिए। नहीं, ये पर्सन, उस शख्स की जिम्मेदारी है। ऐसे मौके पर हदीस आई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तफ्ती कल्बक, अपने कल्ब से फतवा लो, अपने दिल से पूछो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या नहीं है। कैसर भाई का मैंने कमेंट देखा था, कैसर भाई आना चाह जी रहे हैं जी क्या? कैसर भाई आना चाह रहे हैं तो मैं जगह बना देता हूँ, कुछ मुसलमान जी दोस्तों से माजरत कर सकते हैं, यही होगा। वली रहमान भाई से जी भी फिर देख लें अगर बात जी। हो गई है इनकी। तो वली साहब, आपके 2 सवाल हो गए इंशाल्लाह, फिर अगले बंदे को ले लेते हैं, अगली मर्तबा आपका जवाब कोई और सवाल होगा तो देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज।